हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जिसे किसी ने कैद किया था। वो बेहोश थी। जैसे ही उसे होश आता है उसे पता चल जाता है कि उसे पकड़ा हुआ है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आहट होती है, इसीलिए वो वापस बेहोशी का नाटक करती है। यहाँ पर दो सिपाही आते हैं और तभी प्रिंसेस उन दोनों पर हमला कर देती है। दरअसल वो काफी अच्छी फाइटर होती है, इसीलिए उन दोनों को मार कर यहीं पे कैद करके दूसरे कमरे में जाती है। और जब वो नीचे देखती है तब उसे पता चलता है कि दूसरे राज्य का प्रिंस यानी जूलियस, उसने प्रिंसेस के माता पिता और छोटी बहन को बंदी बना लिया है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रिंसेस और जूलियस की शादी होने वाली थी। जूलियस एक अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए प्रिंसेस उसे पसंद नहीं करती थी और शादी के दौरान प्रिंसेस वहाँ से भाग गई थी। और इसी बात का बदला लेने के लिए जूलियस ने इनके राज्य पर हमला कर दिया था और प्रिंसेस के पूरे परिवार को बंदी बना लिया था, क्योंकि उसे किसी भी हालत में प्रिंसेस से शादी कर इस राज्य का राजा बनना था। प्रिंसेस जैसे ही इस कमरे से बाहर निकलती है तभी एक गार्ड आता है, लेकिन प्रिंसेस उसका भी मुकाबला करती है और उससे लड़ने लगती है और काफी बहादुरी से उसे भी मार देती है। वही नीचे जूलियस को दिखाया जाता है, जो अपने कमांडर से कहता है कि देख कर आओ कि प्रिंसेस अभी तक तैयार हुई है या नहीं। अब कमांडर अपने एक सिपाही को भेजता है जो बहुत ही ज्यादा हट्टा खट्टा था। अब ऊपर प्रिंसेस जो कि किले में फंस चुकी थी, उसे किसी तरह नीचे आना था। वो सबसे पहले अपने कमरे में जाती है जहाँ पर उसकी तलवार होती है और ये तलवार उसके मास्टर ने दी थी, जिसने बचपन में उसे लड़ना सिखाया था। हालांकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि एक राजकुमारी लड़े, क्योंकि उसके पिता को हमेशा से एक बेटा चाहिए था और वो एक लड़की थी। अब यहाँ पर प्रिंसेस को ढूंढते हुए वो गार्ड भी आ जाता है जिसे कमांडर ने भेजा था, लेकिन प्रिंसेस अपने आप को बचाने और छुपाने के लिए दीवार से नीचे लटक जाती है और गार्ड जब वहाँ से चला जाता है तो वो ऊपर चली आती है और एक पर्दे के पीछे की दीवार के नीचे चली जाती है। उस दीवार पर एक छोटा सा होल होता है जिससे वो जूलियस के कमरे में देखती है और उसे पता चलता है प्रिंसेस की एक दोस्त है मोइरा, उसके साथ जूलियस का अफेयर चल रहा है। अब उसी होल से प्रिंसेस अपनी तलवार नीचे डालकर जूलियस को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और जूलियस से कहता है कि आपको राजा ने बुलाया है। जूलियस वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे प्रिंसेस अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से निकलने के लिए एक छोटे से होल से बाहर निकलती है, लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गार्ड होता है जो कि काफी शक्तिशाली था। अब इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है, लेकिन प्रिंसेस अपने लड़ने के स्किल से उसे मारकर ऊपर से नीचे फेंक देती है, जहाँ पर जूलियस खड़ा होता है। और अब जूलियस को समझ आता है कि ऊपर कुछ गड़बड़ हो रही है और यहाँ पर वो गार्ड भी आता है जिसे कमांडर ने भेजा था। वो बताता है कि प्रिंसेस ऊपर कहीं पे भी नहीं है। अब इस बात पर जूलियस को काफी गुस्सा आता है और वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि जाओ और उस प्रिंसेस को किसी भी कीमत पर ढूंढ कर नीचे लेकर आओ। और अब काफी सारे सिपाही प्रिंसेस को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ भागने लगते हैं और जल्दी प्रिंसेस तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसेस उन सभी का मुकाबला करती है और वो एक एक करके काफी सारे सिपाहियों को मार देती है, लेकिन सिपाहियों की ताकत बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो एक सिपाही को पकड़कर ऊपर से नीचे कूद जाती है। अब क्योंकि सिपाही उसके नीचे होता है इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन सिपाही बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। यहाँ पर पहले से सिपाही होते हैं जिनमें से एक प्रिंसेस पर हमला कर देता है। प्रिंसेस अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाती है, जहाँ पर वो एक कपड़े को पकड़कर विंडो से एक कमरे में चली जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और तभी उसे एहसास होता है कि कमरे में कोई आ रहा है और तभी वो उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो देखती है कि ये कोई जूलियस का सिपाही नहीं बल्कि उसी का मास्टर यानी टीचर था। यहाँ पे प्रिंसेस पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मास्टर बताती है कि वो उसी को ढूंढने के लिए आई थी। इसके बाद वो मास्टर प्रिंसेस के जख्मों का इलाज करती है और बताती है कि तुमने प्रिंस जूलियस से शादी करने से मना कर लिया था, इसलिए उसने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है और हमारे काफी सारे लोगों को बेरहमी से मार दिया है। अब ये सुनकर प्रिंसेस को काफी दुख होता है, उसे लगता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तभी उसकी मास्टर कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और उसे आगे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो पानी का एक रास्ता है जो मुझे पता है, हमें यहाँ से निकल कर भागना होगा। फिर दोनों भी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और किचन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जूलियस के कुछ सिपाही एक लेडी को परेशान कर रहे होते हैं। इसके बाद ये उन सिपाहियों के ऊपर हमला कर उस लेडी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे फाइटर थे, इसीलिए सभी को एक एक करके मार देते हैं। अब यहाँ पर जूलियस की वो दोस्त जिसके साथ जूलियस का अफेयर होता है, जिसका नाम मोइरा था, वो आ जाती है। वो भी काफी अच्छी फाइटर होती है और उसके पास एक हंटर है जो कि
काफी खतरनाक हथियार है। उस हंटर से वो इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है और प्रिंसेस के गले में उसे अटका कर उसे ऊपर लटका देती है और प्रिंसेस की मास्टर मोइरा के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इसी दौरान वो एक पंच मारती है, जिस दौरान मोइरा पीछे चली जाती है और प्रिंसेस छूट जाती है। यहाँ पर प्रिंसेस की मास्टर आग लगाती है जिसमें मोइरा फंस जाती है और प्रिंसेस को लेकर मास्टर यहाँ से चली जाती है और उस जगह पहुँच जाती है जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था। लेकिन उसकी मास्टर उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा, मोइरा यहाँ पर आने ही वाली है और मुझे उसे रोकना होगा। हालांकि प्रिंसेस ऐसा नहीं चाहती थी कि उसकी मास्टर की जान उसके कारण खतरे में हो, लेकिन उसकी मास्टर कहती है कि तुम्हें अपने परिवार को बचाना है, हमारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। अब प्रिंसेस पानी के रास्ते से यहाँ से निकलकर जेल के पास पहुँच जाती है जहाँ पे उसका पूरा परिवार कैद होता है। साथ ही यहाँ पर 3 सिपाही भी होते हैं। यहाँ पे सिपाही जुआ खेल रहे होते और अपने होश में नहीं होते और अब प्रिंसेस उनके सामने पहुँच जाती है, पर इससे पहले कि वो सिपाही कुछ समझ पाते वो इनके ऊपर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। और उसके पिता जो कि राजा थे, जो अक्सर प्रिंसेस को अलग तरह से ट्रीट करते थे, यानी जो प्रिंसेस को अपने बेटी की तरह नहीं मानते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो लड़ाई सीखे। वो चाहते थे कि प्रिंसेस एक आम लड़की की तरह बने, क्योंकि उन्हें अपने राज्य को संभालने के लिए एक बेटा चाहिए था। लेकिन प्रिंसेस काफी बहादुर और होशियार लड़की थी जो कि हमेशा एक योद्धा बनना चाहती थी, इसीलिए उसने लड़ाई सीखी और काफी अच्छी योद्धा भी बनी। अब वो इस समय अपने परिवार को आकर यहाँ से निकालने लगती है, लेकिन तभी काफी सारे सिपाही यहाँ पर आ जाते हैं जो प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देते हैं। प्रिंसेस यहाँ पे बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो जूलियस के सामने होती है। वहाँ पर उसका पूरा परिवार और उसकी मास्टर भी होती है जिसे मोइरा ने यहाँ पर लेकर आई थी। प्रिंसेस जूलियस से कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और बहुत जल्द ही तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर जूलियस को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारी छोटी बहन से करूंगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही मैं राजा बन पाऊंगा। और वो अपने सिपाहियों को आदेश देता है प्रिंसेस को मार दो। अब प्रिंसेस अपनी मास्टर को इशारा करती है कि वो उसकी बहन को लेकर यहाँ से निकल जाए और ठीक उसी वक्त 2 सिपाहियों के ऊपर हमला कर देती है, जिससे उसकी मास्टर को मौका मिल जाता है कि वो छोटी बहन को लेकर यहाँ से भाग जाए। अब यहाँ पे सिपाही उसे पकड़कर खिड़की से नीचे फेंक देता है और वो पानी में जाकर गिरती है। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है, पर चंद ही सेकंड के बाद उसे होश आता है, जिसके बाद उसे समझ आता है कि उसे अपने परिवार को बचाना है, पूरे राज्य को बचाना है। वहीं पर एक कांच का टुकड़ा होता है जिसे वो अपने हाथों पर बंधी हुई रस्सी काट कर पानी से बाहर आती है। वो एक बार फिर से किले के अंदर आती है, लेकिन तभी उसके सामने एक गार्ड आता है। अब वो गार्ड इससे पहले कि इसके ऊपर हमला करे, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टेचू होता है जिसके पीछे प्रिंसेस की छोटी बहन छुपी होती है। और जब गार्ड स्टेचू के सामने आता है तो प्रिंसेस की छोटी बहन स्टेचू को गार्ड के ऊपर गिरा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर मास्टर भी आ जाती है, जिन्हें देखकर प्रिंसेस काफी खुश होती है। अब ये तीनों एक तहखाने में जाते हैं जहाँ पर जंग का काफी सारा हथियार होते हैं। अब प्रिंसेस वहाँ पर अपने मास्टर के साथ कुछ कवच पहन लेती है और हथियार भी ले लेती है और अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम्हें यहीं पे रहना होगा। और जिसके बाद ये दोनों बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर ये जूलियस के काफी सारे सिपाहियों को मार देते हैं। जूलियस को पता चल जाता है कि प्रिंसेस अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो काफी सारे सिपाहियों को उसके पास भेजता है मारने के लिए और प्रिंसेस की छोटी बहन को यहाँ पे लाने का आदेश देता है। यहाँ पे प्रिंसेस की छोटी बहन को दिखाया जाता है जिसने युद्ध का कवच पहना हुआ था और वो एक चर्च में बेहोश हो जाती है, जहाँ पर उसके माता पिता को बंदी बनाकर रखा गया था। यहाँ पे जूलियस ने शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। प्रिंसेस की छोटी बहन मास्टर के एक साथी की रस्सी खोल देती है, पर तभी जूलियस उसे देख लेता है और पकड़कर चर्च के फादर के पास चला जाता है ताकि वो इन दोनों की शादी करवा दे, जिसके बाद वो यहाँ का राजा बन जाएगा। लेकिन बाहर दिखाया जाता है कि प्रिंसेस और उसकी मास्टर दोनों काफी सिपाहियों को मार चुके थे। प्रिंसेस की मास्टर अब चर्च के गेट पर चली आती है, लेकिन वहाँ पे मोइरा अपने साथियों के साथ खड़ी होती है। लेकिन मास्टर का साथ देने के लिए उसके लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो उन सब से लड़ना शुरू कर देते हैं। प्रिंसेस अभी अपने परिवार को बचाने के लिए अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसके सामने मोइरा आ जाती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई शुरू होती है। वही चर्च के अंदर दिखाया जाता है कि सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और फिर जूलियस प्रिंसेस के पिता यानी राजा के ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो उन्हें मारता, वहाँ पर मास्टर आ जाती है और वो जूलियस पर हमला करती है और अब इन दोनों के बीच
बीच में लड़ाई शुरू होती है। वही बाहर प्रिंसेस और मोइरा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। दोनों भी काफी अच्छे फाइटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंसेस मोइरा के ऊपर भारी पड़ने लगती है और आखिर में वो मोइरा को मार देती है। अब प्रिंसेस चर्च के अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि जूलियस ने उसके मास्टर को जख्मी कर दिया है। ये देख उसे काफी दुख होता है। तभी उसके मास्टर का एक साथी वहाँ आता है और मास्टर को वहाँ से लेकर जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ प्रिंसेस और जूलियस होते हैं। दोनों भी तलवार से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दरअसल जूलियस काफी अच्छा योद्धा था, इसीलिए वो प्रिंसेस को जख्मी कर देता है और लड़ते लड़ते उसे चर्च से बाहर लेके जाता है, जहाँ पर वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और जूलियस की तलवार उसके गर्दन पर होती है। यहाँ पे जूलियस ऐलान कर देता है कि अब वही यहाँ का राजा है और मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ पर प्रिंसेस जो पूरी तरीके से मजबूर होती है, जख्मी और थकी हुई थी, तभी उसे अपने मास्टर की वो बचपन की बात याद आती है जो उसे लड़ाई के दौरान उसने बताई थी कि लड़ाई करते वक्त अपना पूरा ध्यान अपने दुश्मन पर होना चाहिए और हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए और जब भी तुम्हें मौका मिले उसे खोना नहीं चाहिए। यहाँ पे प्रिंसेस शांत होती है, इसीलिए जूलियस उससे अपनी नजर हटाता है और यही मौका पाकर प्रिंसेस जूलियस की ही तलवार से उसे मार देती है और इसी तरह जूलियस खत्म हो जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस अपने पिता को उनका ताज पहनाती है। यहाँ पर उसके पिता जो हमेशा लड़का चाहते थे, उसे अपने बेटी पर यानी प्रिंसेस पर काफी गर्व होता है और वो ऐलान करते हैं कि मेरे बाद मेरा राज्य मेरी बेटी संभालेगी। साथ ही हमारे राज्य में लड़की जो करना चाहे वो कर सकती है। आज के दिन से लड़कियों को भी सारे अधिकार है जो लड़कों को है। और यहाँ पर प्रिंसेस अपने मास्टर को देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो अभी भी जिंदा होती है और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। बाय।